बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, नए अंदाज में, मुनफरद अंदाज में। ठीक है, मैं आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ बघार वाले बैंगन। सब्ज़ियाँ ज़ाहिर बहुत कम लोग शौक़ से खाते हैं, लेकिन जो शौक़ से खाते हैं वो ऐसे खाएंगे कि बार बार वो खाने के लिए मांगेंगे। जिसके लिए मैंने ले लिया आधा किलो आलू। इसे मैंने काट कर, धोकर, छिलकर मैंने रखे। इसके साथ मैंने आधा किलो बैंगन, जिसे मैंने इस शेप में काट कर रखे, और इन दोनों सब्जियों को मैंने काट कर धो लिए। इसके साथ मैंने ले लिया है 2 बड़े बड़े साइज़ के प्याज। इसे मैंने काट कर और धोकर रख दिए। इसके साथ में तकरीबन 7 से 8 मैंने लाल मिर्च ले लिए, सूखी हुई लाल मिर्च। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और तकरीबन 2 से 3 जो मैंने ले लिए हैं लहसुन बघार के लिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ स्टार्ट करना पकाने के लिए। ऑयल गर्म होने के बाद मैं सारे मसालों को, प्याज, लहसुन और जितनी सारी चीज़ें इसमें शामिल थे, मिर्च, इन सब को मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और शामिल करने के बाद गोल्डन ब्राउन होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। इसे मैं फुल ब्राउन नहीं करूंगी, बल्कि क्या करूंगी, हाफ़ ब्राउन करूंगी। जो गोल्डन कलर की प्याज हो जाए तो इसमें क्या करूँगी, मैं सब्ज़ियाँ शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं प्याज को अच्छी तरह भून लूँगी, और इसके साथ सारे मसाले भी इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगे। तकरीबन गोल्डन ब्राउन ये हो चुके सारी प्याज मेरी। अब मैं क्या करूँगी, इसमें सब्ज़ी डालकर और इसे अच्छी तरह भून लूँगी। ठीक है, प्याज देखिए इस कंडीशन में रखना है, मैं ना बहुत ज़्यादा इसे भून लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा कम रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सब्जियों को इसमें शामिल कर दूँगी। सारी सब्जियों को मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसे चला लूँगी ताकि जल ना जाए। उसके बाद मज़ीद इसमें जितनी सारी सब्जियां बची वो सारी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी हल्दी 1 टीस्पून, और इसके साथ नमक मैं शामिल करूँगी हस्बे ज़ायका। अपने ज़ायका के लिहाज से आप इसमें नमक शामिल कर दें। और उसके बाद में इसे क्या करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। प्याज और सारी सब्जियां प्लस हल्दी, नमक, सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। बिना पानी के मैं इस बघार वाले बैंगन को बनाऊँगी, और यकीन जाने बहुत मज़ेदार ये बैंगन बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, मैंने सारी चीज़ों को आपस में शामिल कर दिए। अब मैं क्या करूँगी, इसे छोड़ दूँगी। तकरीबन मैंने 3 बड़े अदद के टमाटर ले लिए। देखिए, अब तकरीबन 5 मिनट के बाद ये इस कंडीशन में आ जाए, ये देखें। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये आ जाए, तकरीबन ये 1/4 तो जो है पकना शुरू हो चुका है। तो जब सब्ज़ी ऐसी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर जो मैंने काट कर रखी है, सारे टमाटर इसमें शामिल करके मैं इसे मिक्स कर दूँगी। और मैं इसे पकने के लिए 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी। 5 से 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला ये सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाएगी। ढक्कन ढक के मैं फ्लेम कम करके छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो चुके। 10 मिनट के अंदर मैं सब्ज़ी चेक करूँगी। वाव, बहुत ही लजीज, देखकर ही इसकी खुशबू इतनी प्यारी और बहुत ही लजीज है। आलू चेक करूँगी मैं। आलू, बैंगन तो हमें देखकर नज़र आ रहा है वो गल चुका है। आलू चेक करेंगे वो सही गल चुका है नहीं। आलू भी देखिए गल चुका है। सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और कलर देखिए लाजवाब। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, हरा धनिया में डाल दूँगी, और फ्लेम में कर दूँगी बंद। ठीक है, सब्ज़ी देखिए मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। लजीज सब्ज़ी मेरी तैयार है। अब ये खाने के लिए, अब आप इसे रोटी में खाएं, चावल में खाएं, आप जिस
किसी चीज़ के भी खाना पसंद करते हैं उस चीज़ के साथ खाएं और ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी सब्ज़ी कैसी लगी है। ठीक है, बघार वाले बैंगन। और अपनी राय से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। अपने घर में बनाएं, आप इसे चेक करें। और अगर कोई फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल में हाज़िर है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।